जुम्बिश मकुन ब अदब बा मुलाजा होशियार, निगाह ज़मीन पर रहे, हर होशो खिरत पेशे बादिशाह रहे, ज़िल्ले सुबहानी ताजदार हिंदुस्तान दरबार में पधार रहे हैं, अदब से सर झुका रहे। बोर्ड खड़ा है, ये लीवर नीचे ढलका हुआ नज़र आ रहा है। ये लीवर इसे ऊपर उठाते हैं और 15 से 20 सेकंड के लिए उठाकर रखते हैं इससे। जी, ये पटाखा बजा और ये चच्चा भाग के जा रहे हैं, माशाल्लाह लीवर को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शरीफ शहर के अंदर सदियों से कुछ सकाफ़तें अभी तक मौजूद हैं जो चली आ रही हैं। हम हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान जो अजीम सल्तनत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी। यहाँ के बादशाह, यहाँ के शहनशाह, यहाँ के राजे महाराजे, यहाँ के उमरा रोसा, जितने भी अमीर लोग थे वो अपने कबीले के अंदर, बादशाहत के अंदर, राजधानी के अंदर, सल्तनत के अंदर किसी को बुलाने के लिए, ख़ास ऐलान करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के अंदाज़ अपनाया करते थे। उनका तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ ही होता था। और वो तरीक़ेकार क्या होते थे, वो किस चीज़ से बुलाया करते थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर आज भी एक वसीओ अरीज़ ताकचा मौजूद है, वसीओ अरीज़ बिल्डिंग मौजूद है कि जहाँ पर पुराने ज़माने में मुग़ल बादशाह किसी को बुलाने के लिए, जंग का ऐलान करने के लिए, फ़ौज को इकट्ठा करने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर, जिसे नौबत खाना कहते हैं, वो नौबत खाना आज भी मौजूद है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर। उस नौबत खाने के अंदर जितने भी कद्दे आदम के बराबर नकारचे रखे होते थे, ढोल रखे होते थे, या अशियाए अस्वात, आलात अस्वात, आवाज़ों, बड़ी गूंजदार आवाज़ों के आले आज भी उस नौबत खाने के अंदर मौजूद हैं। उस दौर में जो नौबत बजाया करते थे वो बड़े बड़े आलात के साथ, बड़े बड़े पैंप्स के साथ, इसके अलावा बड़े बड़े स्टिक्स के साथ, लकड़ी के साथ, उन नौबतों पर, उन नकारचों पर आवाज़ जो है ना वो बजाने के लिए उसे मारा करते थे, आवाज़ की गूंज के लिए, जिसकी वजह से आवाज़ मीलों दूर तक जाती थी। दिल्ली शहर के अंदर आसपास के इलाकों में पता चल जाता था कि बादशाह सलामत ने लोगों को बुलाया है। तो किसी को बुलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से लोग मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल कर, मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको बुलाकर इकट्ठा किया करते थे, जिससे पता चल जाता था कि आज ये ख़ास वाक़या, ख़ास खबर या ख़ास मामला दरपेश होने वाला है। यही चीज़ उस शरीफ के अंदर भी आज तक मौजूद है कि उस शरीफ के अंदर किसी ख़ास चीज़ के ऐलान के लिए, उस शरीफ के अंदर किसी ख़ास चीज़ की पैगाम के लिए या कुछ बताने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के अंदाज़ और मामलात इख्तियार किए जाते हैं। मेरा मकसूद था यहाँ पर उस शरीफ के अंदर ईद नमाज और इसके अलावा मुहर्रम, रमज़ान, चांद रात, सहर व इफ्तार के ऐलान का मंजर, उसका मामला किस तरीके से पेश किया जाता है, आज मैं आपको वो बताऊँगा, बल्कि दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। आज भी उस शरीफ शहर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अंदाज़ पाया जा रहा है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हत्ता कि जो दिफाई इदारे होते हैं, इसके अलावा कबायली मामलात होते हैं, वहाँ पर अगर कोई ऐलान करना होता है तो विसल बजाई जाती है, या इसके अलावा घंटी बजाई जाती है, या लोहे के तवे पर सरिये को पीटा जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है ना वो पैदा होती है। हमारे उस शरीफ के स्कूल्स के अंदर भी अगर घंटी हो, वक्फ़ा हो, स्टाफ की मीटिंग हो, कुछ भी मामला हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं कि घंटी बजाकर उनको जो है ना वो मखसूस तरीके से पैगाम दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ब्रेक हो चुकी, वक्फ़ा हो चुका है। ये कल्चर है जो आज के दिन तक हमारे शहरों के अंदर पाया जाता है। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि आज से 50-55 साल पहले आपके बचपन में, आप तो गांव में होते थे, तो वहाँ पर ये आवाज़ सायरन की तो नहीं आती थी, तो वहाँ पर क्या अंदाज़ होता था? तो वालिद साहब ने बताया कि एक ऊंचे टीले पर एक नकारची आकर नकारे को बजाया करता था, जिसकी वजह से पूरे गांव के अंदर आवाज़ गूंजती थी, हम उठ जाया करते थे और उससे पता चलता था कि अभी सहरी का वक्त हो चुका है और अभी सहरी का वक्त बंद हो चुका है। फिर वालिद साहब से मैंने और भी पूछा कि अगर वो कभी ना होता फिर, तो वालिद साहब ने फरमाया कि महल्ले के इलाके के बूढ़े जो हैं वो चांद और सितारों को देखकर उससे पता लगाया करते थे कि 3 सितारे आपस में मिल गए हैं, 4 सितारे या एक मतलब सितारों की गुत्थी सी बन गई है, या कुतबी सितारा, उनके अपने मामलात होते थे। सितारों को मकामी ज़बान में उस सितारे को तरंगड़ कहते हैं, तरंगड़। तो जिससे पता चलता था कि आज जो है ना वो सहरी का वक्त शुरू हो चुका है और कब तक रहेगा। तो ये रात के वक्त जो है ना इस अंदाज में सहरी के वक्त का उस दौर में पता चलाया जाता था। इसके अलावा मैंने बाकायदा तौर पर इसका सर्वे भी किया है। सर्वे मैंने अपने व्हाट्सएप के अंदर तकरीबन 1500-1800 अहबाब को मैसेज किया है कि आपके इलाके के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अहबाब
दुनिया भर में हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ने मुझे रिप्लाई किया। उनके इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज में ऐलानात का तरीका होता है, सहर का, इफ्तार का, चाँद नज़र आने का, ईद का। तो एक तो मेरे दोस्त हैं जो मेरे क्लास फेलो हैं, 2007 से लेकर 11 तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे, प्रोफेसर ताहिर साहब, तो उनको मोहब्बत से हम प्रोफेसर कहते हैं, फोटाबास के हैं वो। तो उन्होंने तो बाकायदा आवाज़ अपने इलाके के अंदर जो गूंजती है उसको निकाल कर बताया। और फिर मोहल्ले के अंदर, मस्जिद के अंदर, मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जो बाबा जी मखसूस अंदाज में पंजाबी लबो लहजे के अंदर ऐलान करते हैं, वो ऐलान भी उन्होंने मुझे करके दिखाया, करके सुनाया। तो बहरहाल उनका अपना अंदाज़ था। तो मेरे पास जो मैसेजेस के जवाब आए तो वो जवाब ये थे, कहीं पर जो है वो पुराने एम्पलीफायर या अब जदीद एम्पलीफायर के अंदर बाकायदा तौर पर जो मस्जिद के अंदर स्पीकर होता है जिसके ज़रिए अजान दी जाती है, तो उसके अंदर एक बाकायदा तौर पर सिस्टम होता है कि जो ऐलान के लिए होता है, तो उसको दबाया जाता है जिसकी वजह से सायरन की आवाज़ गूंजती है। एक दोस्त ने बताया कि उनके महल्ले के अंदर अच्छी आवाज़ वाले नात खां आते हैं, सुबह सुबह वो नात पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, इस्तिग़ासे पढ़ते हैं, कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, गलियों के अंदर पढ़ते पढ़ते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि सहर का वक्त हो चुका है। और वो ऐलान भी करते रहते हैं कि अब इतने मिनट बाकी हैं सहरी में से। इसके अलावा एक और दोस्त ने बताया कि हमारे यहाँ ये भी अंदाज़ है कि एक स्पीकर के अंदर बाकायदा तौर पर नात भर दी जाती है, या इसके अलावा एक छोटा सा माइक होता है, उसको लेकर गली मोहल्लों के अंदर जाते हैं, ऐलान करते हैं। और भी बेशुमार अंदाज़ हैं और मकामी सतह पर मसाजिद के अंदर ऐलानात होते रहते हैं। और शरीफ के अंदर भी उन्हीं में से कुछ ना कुछ रंग अभी मौजूद है। तो हमारे पास सायरन की एक बहुत बड़ी नेमत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सायरन जो ना वो पिछले कई दहाइयों से उस शरीफ की टाउन कमेटी के अंदर से बजाया जाता है। नमाज के ऐलान के लिए, इसके अलावा ईद के लिए, नमाज जनाजा के लिए, मुहर्रम उल हराम, रबीउल अव्वल और रमज़ान शरीफ के ऐलानात के लिए कि हर इलाके का अपना एक अंदाज़ हुआ करता था, जिससे उनके मखसूस लोग उस अंदाज़ को अपना कर इलाके में ऐलान किया करते थे। पुराने दौर में पिछले अगर हम 1000-1200-1500 साल के आलात को देखें कि किस चीज़ों से, किन चीज़ों से किस तरह के ऐलानात किया करते थे और वो चीज़ें होती क्या थी, उनके नाम क्या थे। उनके नाम ये होते थे कि एक बिगल होता था, जिसे बिगुल भी कहते हैं, उससे आवाज़ निकाला करते थे। करना, तुरम, नकारा, नौबत, धौंसा, कोस, टुम्मक, ढोल, इसके अलावा तबल, डफली, दफ, धपली, भोंपो, नरसिंगा, नफीरी, तुरई, सूर, नाकूर। नाकूर भी एक लफ्ज़ होता था, यानी कि ये नाकूर से आवाज़ जो है ना 4 जानिब बराबर गूंजा करती थी। नाकूर के अलावा शंख होता था, नाकूस होता था। सिंध के अंदर आज भी देखें तो अलगौज़ा बजाया जाता है। इसके अलावा ताशे, दमामा, जमजमा, इसके अलावा गटकरी, मुर्की और बांसुरी, ये सारी चीज़ें पहले ज़माने में बजाई जाती थी, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता था इनमें से एक ना एक चीज़ हर इलाके के अंदर मौजूद होती थी। लोगों को पता चल जाता था कि आज ये ऐलान हुआ है, आज चाँद नज़र आ चुका है, आज ईद का ऐलान होने वाला है। या इसके अलावा कोई मखसूस बड़ी शख्सियत की आमद होती थी या कोई बड़ा काम होता था, मिसाल के तौर पर नहर का बंद टूट जाता था, लोगों को इकट्ठा करके बुलवाए जाते थे, तो फिर इन्हीं चीज़ों में से कोई एक जो उस इलाके में राइज होती थी, उससे ऐलान करके लोगों को उस बंद को बांधने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता था। अचानक सैलाब आ जाता, दरिंदा आ जाता, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती थी जिनकी वजह से इलाके को इकट्ठा किया जाता था। तो इन्हीं चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो उस इलाके में, बस्ती में, गाँव में, शहर में राइज होती थी, उसी से ये ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया करते थे। तो बात चल रही थी सहर इफ्तार की। उस शरीफ के अंदर सहर इफ्तार में नमाज ईद, या इसके अलावा मुहर्रम, रबीउल अव्वल, या इसके अलावा हर महीने का चाँद, रमज़ानुल मुबारक का चाँद जब नज़र आता है, तो उस शरीफ के अंदर एक पटाखा बजाकर और एक लंबा सा सायरन बजाकर, ऊंची आवाज़ में सायरन बजाकर, ताकतवर मशीन के ज़रिए सायरन बजाकर उस शरीफ और अतराफ़ के मज़ाफ़ात के लोगों को बताया जाता है। उस शरीफ शहर के अंदर आज के दिन तक ऐसे असबाब मौजूद हैं कि लोग टोलियों की शक्ल में या इसके अलावा फ़र्दन गली मोहल्लों के अंदर आकर आवाज़ें लगाते हैं, सहर व इफ्तार का ऐलान करते हैं। और कभी कोई मशहूर बात करनी हो, आज से 20 साल कबल मुझे याद है अच्छी तरीके से, एक सुर्ख दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग आते थे सदर बाज़ार से। वो उस शरीफ शहर में चौक पर खड़े होकर एक घंटी के साथ, तवा नुमा उनके पास एक आला होता था, उसके बाद लोहे की जो ना वो सरिया नुमा चीज़ होती थी, उसके ऊपर बजा कर ऐलान किया करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा 20-22 साल पहले। वो शरीफ शहर के चौक पर वो बंदा यूँ करके ऐलान करता, और मगादीम की तरफ से, इसके अलावा उस शरीफ के बड़े लोगों की तरफ से, या सरकारी सतह पर या थाने की तरफ से कोई पैगाम होता था, वो बुज़ुर्ग उस शरीफ शहर के चौक पर खड़े होकर वो घंटी बजाकर ऐलान किया करते थे। ये उस शरीफ का एक कल्चर था जो सदियों से चला आ रहा था और उस बाबे पे आके मौकूफ़ हो गया।
हिंदुस्तानी बादशाह मुग़ल बादशाहों के दरबार के अंदर अंदाज ये होता था कि बादशाह सलामत की आमद के वक्त एक मखसूस नारा बुलंद किया जाता था। वो नारा क्या होता था? जुम्बिश मकुन बा अदब बा मुलाजा होशियार, निगाह ज़मीन पर रहे, हर होशो खिरत पेशे बादशाह रहे, ज़िल्ले सुबहानी ताजदार हिंदुस्तान दरबार में पधार रहे हैं, अदब से सर झुका रहे, निगाहें ज़मीन पर गड़ी रहें, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस तरीके से गूंजदार आवाज़ में बादशाह की आमद का ऐलान एक मखसूस बंदा किया करता था। ये उस दौर के बादशाही अंदाज हुआ करते थे, लेकिन ये कल्चर नीचे आता गया आता गया आता गया। आज किस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है वो मैं आपको इंशाअल्लाह कुछ देर बाद दिखाऊंगा। और शरीफ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक मखसूस अंदाज में ऐलानात होते हैं। महल्ले के अंदर, हर महल्ले के अंदर या हर दूसरे तीसरे महल्ले के अंदर एक नौजवान या एक बूढ़ा शख्स, पहले तो ये होता था 15-20 साल पहले, जो घी का कनस्तर होता है, घी का खाली डब्बा टीन होता है, उसे बजा बजा कर लोगों को बुलाया जाता था। ये मकामी सतह पे होता था, लेकिन शहर सतह पे और मकादीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में सदियों से एक रिवायत चली आ रही है। और अब पिछली दहाइयों से, कई दहाइयों से वो एक मखसूस अंदाज में हमारे पास मौजूद है। वो है सायरन की आवाज़। सायरन की आवाज़ गूंजती है पूरे शहर में, जिससे पता चल जाता है कि इफ्तारी का वक्त हो चुका है, चांद नज़र आ चुका है, या ईद नमाज को अब जाने ही लगे हैं। इस तरह के मामलात के लिए वो सायरन बजा दिया जाता है। अच्छा, उस सायरन से पहले एक पटाखा फोड़ा जाता है। पटाखा फोड़ा जाता है, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा वो पटाखा किस तरह का होता है। पटाखा बजने के बाद मकामी सतह पर मसाजिद के अंदर ऐलानात होते रहते, रोज़ेदारों, अल्लाह दे रसूल दे प्यारो, रोज़े का वक्त हो चुका है, उठो बिस्तर छोड़ दो, रोज़ा रख लो, रोज़े का बाकी टाइम 1 घंटा, रोज़े का बाकी टाइम आधा घंटा। इस तरीके से ऐलान होते रहते हैं मकामी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, ये सब कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से महल्ले वाले उठ जाते हैं। सायरन एक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे बजाया जाता है, जो कि वो सहरी के इब्तिदाई वक्त का होता है। और रात जो बजा है सायरन, वो 4:05 पे बजा है। और इसके अलावा जो इफ्तारी का वक्त है वो मगरिब गुरूब आफ्ताब के वक्त ही सायरन बजा दिया जाता है। तो सायरन की ये आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कई दहाइयों से उस शरीफ की टाउन कमेटी के अंदर एक छत के ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है, छोटा सा चुबुर्जी सी बनी हुई है, उसी के ऊपर वो ताकतवर मशीन रखी हुई है, जिसके ऊपर जो ना वो ताकतवर मशीन रखी हुई है। नीचे से लीवर बाबा जी घुमाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की ये मशीन चल पड़ती है और पूरे शहर में मीलों तक इस सायरन की आवाज़ जाती है। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है। आइए हम आपको उस सायरन की आवाज़ सुनाते हैं शाम और रात के मनाज़र के साथ। जी, आपने सुना है कि कदीम सकाफ़ती अंदाज में, रिवायती अंदाज में ऐलान करने का तरीका, सायरन बजाने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका, वो गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। और शरीफ के अंदर सदियों से रिवायत जो ना चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं टाउन कमेटी और शरीफ के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर हम बचपन से पिछले 20-25-30 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी सहर इफ्तार का वक्त होता था, या इसके अलावा ईद का वक्त होता था, या इसके अलावा चांद नजर आया करता था, तो उस वक्त इसी टाउन कमेटी से एक सायरन बजा दिया जाता था। और इस सायरन की तकरीबन आवाज़ 6 से 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी 5 और 7 किलोमीटर के दरमियान में पूरे इलाके में गूंजती है, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि उस शरीफ के अंदर ये सायरन बजता है। जैसे लोगों को पता चल जाता है कि आज चांद नजर आ गया, आज ईद का वक्त हो चुका है, या रोज़ा खुलने का वक्त हो चुका है, इफ्तार करने का वक्त हो चुका है, या इसके अलावा सहरी बंद होने का वक्त हो चुका है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसी सायरन से हमारे उस शरीफ शहर में पता चलती है। आज वीडियो हम इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि वो सायरन है क्या, रखा कहाँ पे है, आवाज़ उसकी किस तरह गूंजती है और कहाँ तक जाती है। अभी इंशाअल्लाह सब दिन हम आपको उस सायरन दिखाएंगे, वो मशीन दिखाएंगे। आप दाऊद भाई इस सायरन को फोकस कीजिए। वो दरख्तों के झुंड में आपको बिल्डिंग के ऊपर सायरन नज़र आ रहा होगा। इस सायरन को आप देखिए, इसे जूम भी कीजिए, छत पे नज़र आ रहा है जी। ये सायरन है। ये अभी जैसे वक्त होगा इफ्तार का, अभी 5 से 6 मिनट बाकी हैं, और 5 से 6 मिनट बाकी हैं वक्त में से। और जब ये सायरन बजेगा, इसकी आवाज़ आप खुद सुनिएगा, आपको महसूस होगा कि मीलों तक जाती है। और ये तकरीबन कई दहाइयों से इसी जगह पे रखा हुआ सायरन है। अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इस सायरन का बटन है, लीवर है, उसे खींचते हैं
जिसकी वजह से वो सायरन बजता है। ये हम आ गए यहाँ पर। ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल यही बोर्ड, ये लीवर नीचे ढलका हुआ है। इस लीवर को खींचते हैं जिससे ऊपर जो मौजूद सायरन है वो बजता है। इस लीवर की वजह से सायरन बजता है और पूरे शहर में इसकी आवाज़ जाती है। और इस लीवर को फिर देख लीजिए और करीब से भी देख लीजिए। इसको यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनके वालिद साहब एक अरसे से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चाचा सी माशाल्लाह सारी खिदमत एक अरसे कि थींदी पई है, तुसां करेंदे वे तो चौका अरसा थी कि तो कोई बटन सटेंदे हुए सायरन वजेंदे हुए 18 साल थी कि तो एक हम बटन सटेंदे हुए माशाल्लाह बहुत चंगी गाल है। और इनका सवाब भी तो मिलता पिया उसे। ये तो बेटे हैं, ये तो पोत्र हैं माशाल्लाह, यानी कि ये भी इतना करे खिदमत करें तुसां मिलजुलते करेंदे वे। ए सहरी वेले, इफ्तारी वेले, ईद वेले जिले कोई अहम मौका होवे ए सायरन तुसां वजेंदे वे माशाल्लाह। ए पिछू सायरन जड़ा पे ए तो पता है कदां दा पे इत्थां तुहाडी नौकरी किनू पहले दा इत्थां पे माशाल्लाह। चलो सही अज अस इन्नी वीडियो बनावण ऐसे हों जले तुसा टाइम थी से बटन सठेसो असा थोड़ी वीडियो बना गिनसूँ उस चालें को ताकि पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर जेड़ा गूगू वजदे, हारन वजदे, सैरन वजदे, ये किवें वजदे, कित्तों वजदे, ठीक है ना। इंदी आवाज़ जेड़ी है ना आवाम तक पुजदी है तो रोज़ा खुलेंदे सहरी बंद करेंदे तो अच्छा चोखा दूर वेंदी इंदी आवाज़ नबीपुर चलींदी है बिया हेड वाला पासा सारा अच्छा धूड़कोट तक वेंदी है। धूड़कोट काफ़ी अगूं ते है तो इनू हेड पांडन तक वेंदी है, वस्ती हाफसे तक वेंदी है। अच्छा इतना वेंदी है हलीमपुर तक, इन तो अलावा ये लल्लू वाली मोरी तक वेंदी है माशाल्लाह, नबीपुर तक वेंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी खिदमत कबूल करे। टाइम थी वाला है, ठीक है। अब आपको असा तरीका कर दसेंदूँ दिखेंदूँ, बड़ी मेहरबानी चाचा सही। अभी हम आपको ये सारा मंजर दिखाएंगे, यकीनन अच्छा लगेगा अहबाब को। इसे अच्छे तरीके से आप देखिए। ये एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। ये कोने के अंदर जो बॉक्स खड़ा है, ये जो बोर्ड खड़ा है, ये लीवर नीचे ढलका हुआ नज़र आ रहा है। ये लीवर इसे ऊपर उठाते हैं और 15 से 20 सेकंड के लिए उठाकर रखते हैं इससे। जी ये पटाखा बजा और ये चच्चा भाग के जा रहे हैं माशाल्लाह। लीवर को उठाएंगे, ये लीवर की माशाल्लाह माशाल्लाह चाचा सही, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला बरकत देवे, तो कुछ सेहत देवे, सुखी सेहत देवे, ये तुम्हारी खिदमत कबूल करे माशाल्लाह। दिल खुश थी गए माशाल्लाह। बच्चे किते तहे दिल नाल दुआवें, अल्लाह ताला तुम्हारी खिदमत कबूल करे। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
हमारे चचा सोए हुए थे माशाल्लाह। अभी मैं जी, ये चचा हमारे सोए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी सायरन बजाएंगे सहरी के लिए। और अभी ये चाबी तलाश कर रहे हैं और चाबी तलाश करने के बाद इस ताले में लगाएंगे और फिर हमें अंदर आने देंगे। जी चचा माशाल्लाह, अभी रहते हैं 5-7 मिनट तो हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, इफ्तारी के वक्त में आपने देखा होगा ये सायरन बज रहा था। अभी हम रात के घुप अंधेरे में आए हुए हैं यहाँ पर और ये चचा का बिस्तर लगा है। और ये इस वक्त टाउन कमेटी का अंदरूनी हिस्सा भी देख लें आप। ये हमारी जिनाह लाइब्रेरी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसके अलावा ये टाउन कमेटी का मंज़र देखिए, ये अंदर दफातर हैं और ये मेन रोड है और ये साथ मस्जिद है। और ये हमारा सायरन जिसके लिए हम अभी आए हैं, अब इंशाल्लाह इसे बजाया जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। चाचा सी एक गाल तो दसो, ये हुण जिहले सहरी बंद थी से हूँ वेले भी इवें 3 वारी तुसां चले सो ही को 2 दफ़ा चले सो, यानी जिहले सहरी बंद थी से हूँ वेले तुसां 2 वारी चले सो, हुण तुसां 3 वारी चले वे माशाल्लाह। ते तुसां ईद को भी तुसां चलेंदे वे, जिहले चंद्र नज़र आंदे हूँ वेले तुसां चलेंदे वे माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुहाडी खिदमत कबूल करे। चौका अरसा थी के कम करेंदे हो? हाँ मेरे ख्याल आधे 30 साल थी गए। तो ये लीवर वाली ड्यूटी है, सैरन वाली ड्यूटी ये करना किनू है? 18 साल आदे पे आवे माशाल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ताला खिदमत कबूल करे, आवाम को उठेंदे वे, अपनी नींद कुर्बान करेंदे वे, इन असिलात इंदी जजा अल्लाह ताला दे से।
अहबाब को ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तारीख़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।